सोचिए एक ऐसा गांव जहां एक अजीब सा डरावना नियम चलता हो। ये कहानी है महाराष्ट्र के जलगांव के एक ऐसे ही गांव की। और यहाँ का नियम ऐसा है ना कि सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्यों उस गांव में एक देवरानी और जेठानी, मतलब एक छोटी और बड़ी भाभी, एक ही छत के नीचे नहीं रह सकती? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? क्योंकि गांव वालों के हिसाब से इस नियम को तोड़ना मतलब समझ लीजिए सीधे सीधे मौत को दावत देना। और ये कोई मामूली मौत नहीं, बल्कि एक बहुत ही खौफनाक, एक बहुत ही दर्दनाक अंत। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये श्राप है क्या, इसके पीछे की कहानी क्या है और इसके अंजाम कितने भयानक हो सकते हैं। कहते हैं कि ये श्राप ना दो हिस्सों में काम करता है। सबसे पहले शिकार बनती है देवरानी, यानी छोटी भाभी। एक आत्मा उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है और उसे इतनी भयानक तकलीफें देती हैं, इतनी यातनाएं देती हैं कि आखिर में उसकी जान ही ले लेती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद वही आत्मा जेठानी को अपना निशाना बनाती है। और जेठानी चाहे कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में, ये आत्मा उसे ढूंढ निकालती है और उसका भी वही दर्दनाक हश्र करती है। पर यह सब शुरू कैसे हुआ? इस श्राप के पीछे कोई पुरानी चुड़ैल या कोई दानव नहीं है, बल्कि एक आम लड़की की कहानी है। उसका नाम था गीता। एक खुशमिजाज साधारण सी लड़की, जिसकी जिंदगी की शुरुआत तो किसी सपने जैसी ही थी। इस पूरे श्राप को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें जानना होगा गीता की कहानी, वो लड़की जिसके दुख ने इस भयानक आत्मा को जन्म दिया। गीता की शादी हुई नीरज से, जिसे वो प्यार करती थी। वो उसके परिवार के साथ रहने लगी और शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल सपनों जैसा था। लेकिन ये सपना ज्यादा दिन नहीं चला। सिर्फ 6 महीने के अंदर ही पैसों की तंगी होने लगी, घर में तनाव बढ़ने लगा। और फिर जब गीता प्रेग्नेंट हुई, तब वो इन मुश्किलों के बीच बिल्कुल अकेली पड़ गई। कोई नहीं था जो उसका हाल पूछता, उसे संभालता। और ये अकेलापन, ये तनाव वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। शादी के बस 1 साल के अंदर गीता ने अपनी जान ले ली। लेकिन गीता की मौत के साथ उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से तो एक असली खौफनाक कहानी की शुरुआत हुई, और वो भी ठीक उसके पड़ोस वाले घर से। गीता को मरे हुए सिर्फ 15 दिन हुए थे, सिर्फ 15। और तभी उसके पड़ोस में रहने वाली एक लड़की निधि के साथ कुछ बहुत ही अजीब होना शुरू हो गया। निधि का बर्ताव एकदम बदल गया था। वो रात बिरात चीखती हुई गलियों में भागती, अपने ही बाल नोचती, खुद को जख्मी कर लेती। हालत इतनी खराब हो गई कि वो कॉकरोच, छिपकली, चींटियां ये सब खाने लगी। गटर का गंदा पानी पीने लगी। और सबसे डरावनी बात, उस दुबली पतली सी लड़की में इतनी अमानवीय ताकत आ गई थी कि उसे काबू में करने के लिए 15-20 लोग लग जाते थे। सोचिए जरा। जब घर वाले परेशान होकर निधि को एक बाबा के पास ले गए, तो झाड़ फूक के बाद आत्मा ने उसका शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते एक धमकी दे गई कि वो निधि को लेकर ही जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ ही दिनों के बाद वही आत्मा अब निधि की जेठानी सुनिधि के अंदर आ गई। और जो खौफनाक मंजर निधि के साथ हुआ था, अब वही सब सुनिधि के साथ होने लगा। अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां परिवार पूरी तरह से टूट चुका था, और दोनों को बचाने के लिए वो उस आत्मा का सामना करने का अपना आखिरी दांव खेलते हैं। घबराया हुआ परिवार सुनिधि को लेकर वापस उसी बाबा के पास पहुंचा। इस बार बाबा ने साफ कह दिया कि मामला बहुत बहुत ज्यादा गंभीर है। उन्होंने बताया कि इस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत मुश्किल 13 दिन का अनुष्ठान करना होगा। 13 दिन, एक एक दिन परिवार ने डर के साए में काटा। और फिर 13वीं रात को आखिरकार उस आत्मा ने अपनी चुप्पी तोड़ी और सच बताया। सुनिधि के शरीर से गीता की आवाज निकली। गीता की आत्मा बात कर रही थी। उसने अपना दर्द बताया कि वो अपनी जिंदगी में कितनी अकेली थी। उसने कहा, अगर मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने के लिए कोई होता, जैसे इन दोनों के पास एक दूसरे का साथ है, तो शायद मेरी ये हालत नहीं होती। दरअसल वो निधि और सुनिधि के प्यार और एक दूसरे के लिए सहारे को देखकर जलती थी, और उसी साथ को पाने के लिए वो उन दोनों को अपने साथ ले जाना चाहती थी। तो अब जानते हैं कि इस टकराव का अंजाम क्या हुआ और उस गांव की किस्मत में आखिर क्या लिखा था। लेकिन आगे क्या हुआ, ये समझने के लिए हमें एक शब्द का मतलब समझना होगा, मुक्ति। मुक्ति का मतलब है मोक्ष, मतलब किसी आत्मा को सांसारिक बंधनों से आज़ादी मिल जाना, ताकि वो आगे बढ़ सके। बाबा ने जैसे तैसे निधि और सुनिधि को तो उस आत्मा के चंगुल से छुड़ा लिया,
लेकिन जाते जाते वो परिवार को एक बहुत बड़ी और डरावनी चेतावनी दे गए। उन्होंने बताया कि गीता की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है, वो आज भी उसी गांव की गलियों में भटक रही है। और बस यही वजह है कि उस गांव में वो अजीब नियम बन गया। लोगों का मानना है कि जब तक गीता की आत्मा को शांति नहीं मिलती, जब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती, तब तक उस गांव में अगर कोई भी देवरानी और जेठानी एक ही छत के नीचे रहेंगी तो गीता की आत्मा उन्हें अपना शिकार बनाने जरूर आएगी। तो ये कहानी सिर्फ एक भूत प्रेत की कहानी नहीं है। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या अकेलापन इतना ताकतवर हो सकता है कि वो किसी का पीछा मौत के बाद भी ना छोड़े? ये सोचने वाली बात है ना?